कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा करने के बाद पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया, जहां उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास को क्रेडिट दिया। इसके साथ ही पीएम ने अर्थव्यवस्था के ग्राफ को भी सकारात्मक बताया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन की उपलब्धि का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने महामारी के शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रही है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। एक फार्मा हब के रूप में भारत को दुनिया में जो स्वीकृति मिली हुई है, उसे और मजबूती मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने सबसे अहम बात कही कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी किसी भी तरह का वीवीआईपी कल्चर नहीं रखा गया था। सबके लिए एक समान प्रक्रिया थी। बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। वहीं पिछले वर्ष कोरोना में हुए लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। पीएम ने कहा कि एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसियां भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी सकारात्मक हैं। एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। स्टार्टअप्स में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ ही रिकॉर्ड स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर में भी नई ऊर्जा दिख रही है। पिछले महीनों में किए गए कई सारे रिफॉर्म्स, कई सारे इनिशिएटिव, गति शक्ति से लेकर नई ड्रोन पॉलिसी तक भारत की अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस दौरान पीएम ने एक बार फिर लोगों को सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कवच कितना ही उत्तम हो, जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और आखिर में पीएम ने त्योहार के मद्देनजर मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को अपनाने का भी मंत्र दिया। साथियों, एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये
सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। तो कई त्योहार और आयोजन आने वाले हैं, ऐसे में हमें वैक्सीन की दोनों डोज के साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना नहीं भूलना है। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।